हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक टू बिग यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अविनाश और आज के इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में। दोस्तों, आजकल एक मूवी बहुत चर्चा में बनी हुई है जिसका नाम है सम्राट पृथ्वीराज चौहान और यह मूवी किया गया है जिसका उद्घाटन स्वयं गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है और वही इस मूवी को पहली बार देखे हैं। लेकिन आप लोगों को यह जानना होगा कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस फिल्म का उद्घाटन क्यों किया। वो स्वयं पहले क्यों गए देखने के लिए? क्योंकि इसलिए गए देखने के लिए कि आजकल के जो युवा हैं वो अपने इतिहास को जाने, अपनी सभ्यता संस्कृति को जाने और जाने कि वो कौन है। क्योंकि इसके बारे में न तो हमारे इतिहास में पढ़ाया गया और न ही हमें इस बारे में जानकारी है। हमारे महान राजा जो थे उनके बारे में कभी जानकारी हमको दी ही नहीं गई हमारे टेक्स्ट बुक में, या कभी पढ़ाया ही नहीं गया। आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने जो भी इतिहास पढ़ा है, आज तक के जो बच्चे हैं जिन्होंने भी इतिहास पढ़ा है अपने स्कूल के टाइम में, उन सब में मुगलों के बारे में तो पूरे किताब भरे हुए थे, लेकिन हमारे वीर जो राजा थे और राजपूत जो राजा हुआ करते थे, महान सम्राट थे, उनके बारे में किसी को 4 लाइन पता नहीं है। उनके बारे में हमारे किताब में 4 पंक्ति भी नहीं लिखी हुई है। आप लोगों को पता होगा कि भारत जो है एक शूरवीरों की धरती रही है और यहाँ एक से बढ़कर एक बड़े-बड़े सम्राट पैदा हुए। आप लोगों को पता होगा सम्राट अशोका के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आप लोगों ने कभी किताब में इसके बारे में पढ़ा नहीं होगा। हमारे देश में जो है महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर पैदा हुए, छत्रपति शिवाजी जैसे शेर पैदा हुए, लेकिन उन सब के बारे में कहीं किसी किताब में उल्लेख नहीं मिलता है। जबकि आप लोग जाकर के देख लें, इतिहास जो है वो इस बात से भरा पड़ा है कि हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा औरंगजेब, यह एक तरीके से सबको रटा दिया गया है और उन्हीं के बारे में जो हमारा मध्यकालीन इतिहास उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। जबकि मध्यकालीन युग में महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी जैसे शूरवीर हुआ करते थे और इन मुगलों की औकात जो थी वो एक चींटी से ज्यादा नहीं थे। ये लोग लुटेरे हुआ करते थे, ये लोग देश को लूटने के लिए आए थे और इन लोगों ने जो भी युद्ध जीता वो एकदम छद्म भेष से जीता था। आप लोगों को यह नहीं पता होगा, आप लोगों ने अपने इतिहास में यह पढ़ा होगा कि मोहम्मद गौरी जो था वो एक सफल रणनीतिकार था और बहुत ही शूरवीर योद्धा उसको बताया गया है हमारे इतिहास। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि वो युद्ध जीत भारत में जो है वो पृथ्वीराज चौहान को हराने से पहले पृथ्वीराज चौहान उसको 17 बार हरा चुके थे और 17 बार उनको कुरान पर हाथ रखकर शपथ खिलाया था, उनको अभयदान दे दिया था, छोड़ दिया था कि जाओ खुशी से रहो। लेकिन 17वीं बार जब वो मोहम्मद गौरी जयचंद की सहायता से दिल्ली पर अटैक करता है और पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हराता है, वो भी युद्ध में किस तरीके से हराता है कि हमारी परंपरा रही है कि हम लोग जो है वो युद्ध भी लड़ते हैं तो एक शांति तरीके से लड़ते हैं और कभी घायल योद्धाओं पर वार नहीं करते हैं। जो हारे हुए योद्धा होते हैं उन पर प्रहार नहीं करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने रामायण और महाभारत में देखा होगा कि किस तरीके से युद्ध होता था। दिन में युद्ध होता था, सूर्यास्त के पश्चात युद्ध नहीं किया जाता था, सूर्यास्त के पश्चात युद्ध को बंद कर दिया जाता था। तो ऐसा ही हुआ था, राजपूत सैनिक जो थे वो सूर्यास्त के बाद विश्राम कर रहे थे, जबकि जयचंद को ये बात पता था कि राजपूत जो होते हैं वो युद्ध के बाद विश्राम करते हैं और वो कभी युद्ध के लिए रणनीति नहीं बनाते हैं सूर्यास्त के पश्चात। उन्होंने उस मोहम्मद गौरी को उकसाया कि यही राजपूतों की कमजोरी है और यही हम भारतीयों की कमजोरी है। इसी पर यदि उसको इस युद्ध को जीतना है तो उसे इसी तरीके का छद्म का लाभ उठाना होगा और मोहम्मद गौरी की सेना ने ऐसा ही किया। वह सोए हुए सैनिकों पर वार किया और उनको जो है वो परास्त कर दिया। इसमें जयचंद की एक बहुत भूमिका रही थी, जो युद्ध मोहम्मद गौरी ने जीता था। लेकिन जब मोहम्मद गौरी ने युद्ध जीता था, जयचंद को यह उम्मीद थी कि उन्हें दिल्ली की जो शासन व्यवस्था है उसमें एक अहम जिम्मेवारी मिलेगी। लेकिन सबसे पहले मोहम्मद गौरी जब युद्ध जीता तो सबसे पहले उन्हीं की हत्या की। उसको बोला गया कि जब तुम एक भारतीय होकर, जब तुम एक हिंदू होकर हिंदू का साथ नहीं दे सकते हो तो तुम मेरा साथ क्या दोगे। और उनकी हत्या करके उनके सर को बीच चौराहे पर लटका दिया गया था और यही गद्दारों के साथ होता है। आपको ऐसे बहुत सारे इतिहास में उदाहरण मिल जाएंगे जो इन गद्दारों के साथ हुआ है। दोस्तों, जिस तरीके से इस मूवी को रिस्पॉन्स मिल रहा है और जिस तरीके से ये मूवी चल रही है, यह मूवी बहुत ही सुपर डुपर हिट होने वाली है। तो आप सभी हिंदू भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जाकर के सिनेमा हॉल में जाकर के इस फिल्म को देखें और इसको सपोर्ट करें, ताकि इस तरह की जो फिल्में हैं वो लगातार बनती रहे। आप लोगों को यह पता होगा कि बॉलीवुड की जो शुरुआत हुई थी, हिंदी सिनेमा की जो शुरुआत हुई थी, उनकी पहली मूवी जो बनी थी वो राजा हरिश्चंद्र के नाम से बनी थी। लेकिन आज वो बॉलीवुड कहाँ पे आ गया है,
आज जो है वो बॉलीवुड एक दाऊद वुड और कराची वुड के गैंग के हाथों में चला गया है, जहां पर आप लोगों को लड़के तो मुसलमान दिखेंगे मूवी में और लड़की जो है वो हिंदू दिखेगी। हिंदू आस्था पर चोट किया जाता हुआ दिखाई देगा आपको। हमारी जो वैदिक सभ्यता संस्कृति थी उसको अपमानित करते हुए दिखाया जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं जब इस सभ्यता संस्कृति की शुरुआत हुई है और इस तरह सम्राट पृथ्वीराज चौहान जैसी मूवी बननी शुरू हुई है और आप लोगों को यह, क्योंकि हिंदू में एक कमी है कि ये लोग इतिहास नहीं पढ़ते हैं। हिंदू लोग कभी इतिहास नहीं पढ़ते हैं। जो कुछ भी मूवी आती है उसे देखकर अपने इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत पता कर लेते हैं। तो इसी के बहाने आप लोग इतिहास को जाने और जाने कि हमारे जो सम्राट थे, हमारे जो राजा महाराजा थे वो कैसे थे, कितने शूरवीर थे और गर्व महसूस करें। और इसके लिए जरूरत है आप सभी लोगों को के सपोर्ट की। तो जहां तक हो सके आप लोग सपोर्ट करें। आप लोग खुद तो जाएं ही और 10 लोगों को इम्प्रेस भी करें कि वो लोग जाकर के मूवी को देखें और उनके सच्चाई के बारे में जानें। क्योंकि ये जो मूवी बन रही है, यदि इनको सपोर्ट नहीं किया गया तो आने वाले समय में इस तरह की मूवी बननी बंद हो जाएगी। जो बॉलीवुड में बदलाव है वो बदलाव नहीं हो पाएगा। बॉलीवुड में बदलाव के साथ साथ हमारी सभ्यता संस्कृति में भी बदलाव हो रही है और ये जो बदलाव हो रही है ये हो रहा है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में। क्योंकि इससे पहले जितने भी चाटुकार थे कभी हिंदू को भगवा आतंकवाद से जोड़ दिया करते थे तो कभी जो है भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे। आप लोगों को पता होगा कि जब 9/11 का हमला हुआ था मुंबई में, उस समय कसाब को किस तरीके से हिंदू बताने की कोशिश की गई। यदि तुकाराम उस समय कसाब को जिंदा नहीं पकड़ते तो उसको भी हिंदू बना दिया जाता और जो है वो सारा जो है विवाद, जो आतंकवादी घटना हुई थी उसको आरएसएस से जोड़कर देखा जा रहा था और ये कर रही थी कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस का इसी तरीके से हिंदुओं के खिलाफ एजेंडा रहा है। इसी एजेंडे की तरह भारत का विभाजन भी हुआ था। भारत का जब विभाजन हुआ था तो भारत को एक धर्म के नाम पर विभाजित किया गया था और इस्लाम के चाहने वाले को पाकिस्तान दे दिया गया था। लेकिन आज बड़ी ही ताजुब की बात है कि भारत में हमारे मंदिरों के लिए एक एक इंच का भी सर्वे कराना पड़ रहा है, जिसको हम लोगों ने मजहब के नाम पर एक अलग देश दे दिया। और तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि आप लोग अवश्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूवी को सपोर्ट करें और देखें। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।